वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी बिकॉज कोई पर्टिकुलर इमरजेंसी काम था जो मुझे कंप्लीट करना था प्रोजेक्ट, तो उसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम था। बट कोई बात नहीं, अब हम लोग आ गए हैं वापस तो अब मैं आप लोगों के लिए जो आज वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत ज़्यादा मच अवेटेड थी और आप लोगों को बहुत पसंद भी है। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेल्स आते थे कि मैं अपनी जो बुक कलेक्शन है वो आप लोगों को दिखाऊं। तो चलते हैं, आज वही वीडियो करते हैं। और मैं आप लोगों को ये वीडियो बेसिकली मैं पार्ट्स में करूँगी बिकॉज काफ़ी सारी बुक्स हैं और हर एक बुक के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बताऊँगी। जो अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं, है ना, अगर आपको कुछ चीज़ रीडिंग वगैरह नहीं अच्छी लगती तो उस चीज़ों के बारे में भी साथ साथ में बताऊँगी। सो ये कुछ पार्ट्स में रहेगी, पार्ट 1 और 2 में आई थिंक सो। तो आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। सो चलो। तो ये है कुछ मेरी बुक्स जिसकी कलेक्शन मैं आप लोगों को प्रॉपरली आज सारी की सारी दिखाऊंगी कि किस किस तरह की ये सारी की सारी बुक्स हैं, कौन कौन सी मेरे पास अवेलेबल हैं, क्या क्या कलेक्शन में है, एक एक करके सारी की सारी बताऊंगी। तो ये डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स हैं और आप लोगों को साथ में मैं रिकमेंडेशंस भी दूंगी, सजेशंस भी दूंगी अगर आप फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज जैसे फर्स्ट इसका पार्ट है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हैं अभी मेरे पास। तो अगर हम लोग चेकआउट करें तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास मैथोलॉजी वाली बुक्स भी होंगी, थोड़ी फ़नी वाली भी होंगी, थोड़ी लव स्टोरीज़ भी होंगी। तो काफ़ी सारी मिक्सचर बुक्स हैं। इसमें से ज़्यादा जितनी सारी बुक्स हैं वो कई मैंने अमेज़ॉन से ली हुई हैं और कई एक पास वाले बुक डिपो से ही, जो कि पठानकोट में ही है, वहीं से ली हुई है। तो जो आज बुक्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि कौन कौन सी ज़्यादा बेटर रहेंगी, कौन कौन सी अच्छी रहेंगी फर्स्ट टाइम रीडर्स के लिए। सबसे पहली जो बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस टाइम पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनर इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये हम दोनों की कलेक्शन है, मेरी बहन की और साथ में मेरी। तो उसमें क्या होता था, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बुक्स पढ़ने का इतना शौक नहीं था। बट ऐसा था कि मुझे जब वो मेरी बहन जो नियति है वो जब रीड करती थी तब मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था कि इसमें स्टोरी क्या होगी, बिकॉज मुझे स्टोरी रीडिंग का काफ़ी रहता था, या कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई बुक्स हों तो इनका मेरे को काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो मुझे होता था मैं उससे वो पढ़ती थी तो उस टाइम पे मैं उसको सुनती रहती थी और फिर उसके बाद में हम लोग कई बार आपस में डिस्कशन करते थे कि ये वाला पैरामीटर इसमें ऐसा वाला बताया कि ऐसा होता है, कि असली वो चीज़ होती है। तो हम डिस्कस करते थे आपस में। तो हमारा बुक्स के साथ कुछ इस तरह सा ही बॉन्ड है कि वो अलग से उसकी सारी की सारी चॉइसेस रहती थी बुक्स की और वही डिसाइड करती थी हम लोग कौन सी बुक करें। कभी कभी मेरा हो जाता था कि हाँ आज मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली हम लोग देखते हैं, ये वाली मंगवा के देख। तो इस तरह से हम लोग जो रीड करते थे बेसिकली बुक्स को, फिर मैंने भी धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। तो जो एक बुक है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज़ इनर इंजीनियरिंग। ये सदगुरु जी की बुक है। इसमें बेसिकली क्या है कि हम इसमें बेसिकली इस तरह से बताया है कि किस तरह से हम लोग इनर इंजीनियरिंग कर सकते हैं अपनी। ये अमेज़ॉन से ली थी और ये 300 रुपीज़ की बुक है, बट उस टाइम पे कुछ डिस्काउंट्स थे अमेज़ॉन पे तो थोड़ी सी सस्ती मिल गई थी उस टाइम पे। और इसकी ओवर 3 लाख कॉपीज़ उस टाइम पे सोल्ड आउट भी थी और ये नई नई अभी आई थी जस्ट। तो ये बुक जो थी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें इनर इंजीनियरिंग के हिसाब से अगर आप लोग इसे पढ़ना चाहते हो तो स्टार्टर्स के लिए जो साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या फिर वो लगता है उनको कि हमें अपने बारे में ज़्यादा जानना है कि हम लोग क्या करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बुक है। जो इसकी लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक ठीक है। टफ उनके लिए ज़्यादा होगी जो आपस में जैसे खुद से हम लोग बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो खुद से बात करते हैं, जो खुद के बारे में सोचते हैं कि हम लोगों को ये चेंजेस लेके आने अपने अंदर, ये किस तरह से होगा, ये क्या होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो उनके लिए ये बुक परफेक्ट है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्सन के लिए कुछ और डिपिक्ट कर रही होंगी और दूसरे पर्सन के लिए कुछ और डिपिक्ट कर रही होंगी। ऐसी जो चीज़ है ये मैंने ऑब्जर्व की है बिकॉज जब मेरी बहन इसके बारे में एक पर्टिकुलर सेंटेंस के बारे में कुछ बोलती थी तो उसको मैं किसी और वे में लेती थी और वो किसी और वे में लेती थी। सो आप किस वे में लेते हो
वो आप पे डिपेंड करेगा जब आप ये बुक पढ़ोगे, बट मैं इसके बारे में यही रिकमेंडेशन दूंगी, यही सजेशन दूंगी कि अगर आपके अंदर कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड है या फिर इनर लगता है आपको कि मुझे अपने आप को जानना है, मेरे थॉट्स को जानना है, तो उसके लिए बुक परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मेरा इतना लेवल नहीं हुआ, तो आप इसको अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए वो कर दो, मतलब कह सकते हैं ना एग्जाम कर दो, और उसके बाद एक नई जो थोड़ी सी स्टार्टर्स वाली रीडर्स बुक्स होती हैं उनसे आप स्टार्ट करो अगर आपको कुछ है तो। ये हमारी एक फर्स्ट बुक थी इनर इंजीनियरिंग। और अब हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट बुक की, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। तो ये जो बुक थी बेसिकली इसमें ऐसे आर्ट बताए, अगेन थोड़ी साइकोलॉजी से डिपिक्टेड ही लगती है, क्योंकि हम लोग जैसे कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को ना एक लाइफ का तरीका बताती है जीने का। इसमें बेसिकली इस तरह से बताया गया है कि ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और हम लोग सोचते हैं कि यार बहुत ही खराब हो रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है वो हो रहा है, और वो चीज़ें वर्थलेस होती है कि हम लोग उनके बारे में इतना सोचते हैं। तो इसमें आर्ट बेसिकली बताया गया है कि कई चीज़ें हमारे माइंड में रह जाती हैं ऐसी कि यार हम लोग ऐसे कैसे करें, इसको हमें बॉदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आर्ट है किस तरह से हम लोग उसमें से निकल के आ सकते हैं। इसकी जो वर्डिंग की बात की जाए, इसकी वर्डिंग इनर इंजीनियरिंग से थोड़ी इजी है। अगर आप तब भी स्टार्टिंग देना चाहते हो तो आप इससे भी दे सकते हो, थोड़ी सी इससे कम है इनर इंजीनियरिंग से। अगर हम ज़्यादा इस साइकोलॉजी में डीप में चल जाते हैं तो इनर इंजीनियरिंग वहाँ पर काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग मोड ले लेती है। बट सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक जो है बेसिकली स्टार्टर्स में अगर आप साइकोलॉजी से डील कर रहे हो या फिर आप अपने बारे में बहुत सोचते हो कि क्या है, किस तरह से हम थॉट्स को प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इसके नाम पे बेसिकली इंडियंस काफ़ी ज़्यादा करते हैं कई बार कि फक वर्ड लिखा हुआ है, बट जो इसके अंदर का पूरा जो इसके अंदर नॉलेज भरी है, अंडरस्टैंडिंग भरी है, वो एक बहुत ही सही लेवल की मैं बोल सकती हूँ है। तो अगर आपको पढ़नी हो तो आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है शिकागो एड्रेस। शिकागो एड्रेस के बारे में मैंने अपने पापा से काफ़ी बारी सुनी थी चीज़ें, और अपने जो टीचर्स हैं उनसे भी काफ़ी बारी सुना था। तो हम लोगों ने मेरी बहन और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ये बुक भी मंगवाएंगे, शिकागो एड्रेस। और ये इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा ईजियर इसमें दी हुई है इन्होंने, और ये हमने नियरेस्ट बुक डिपो से ही ली थी। और इसमें पूरा का पूरा एड्रेस के बारे में है कि शिकागो में किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग की, क्या उनके व्यू पॉइंट्स रहे थे, उसके बारे में जो आप कह सकते हो कि पूरा निचोड़ किया हुआ वो इस बुक के अंदर है। बहुत अच्छी बुक है अगर आप एक बार ही पढ़ें, क्योंकि इससे एक खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होके आती है। नेक्स्ट है मेरे पास एक खुशवंत सिंह जी की ट्रेन टू पाकिस्तान। ये जब हमारी डिविजन्स हो रही थी, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो उस टाइम पे जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे लोग, उस टाइम पे आपको पता है कि लाशें आती थी उस टाइम पे। इतनी इमोशनल बुक है, जिनको थोड़ा सा इमोशनल सुनना इतना वो नहीं लगता, उनके माइंड में इफेक्ट पड़ जाता। तो आई थिंक उनको ये शायद बुक नहीं पढ़नी चाहिए जो ज़्यादा इमोशनल है। जैसे मैं कई बार ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरी जो बहन है इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं थी उस टाइम पे, तो उसने ये बुक पढ़ी तो वो भी रो पड़ी इस बुक को पढ़ के। तो ये बुक बेसिकली मैंने खुद से नहीं पढ़ी, ये मेरी बहन ने पढ़ी, बट उसने जो मेरे को पढ़ के सुनाई, इंसिडेंसेस मेरे को सुनाए, तो उससे मेरे को भी खुद से रोना आ रहा था। इतने ज़्यादा जो फीमेल्स के साथ उस टाइम पे होता था ट्रेन्स में जब जाते थे, फिर मार दिए जाते थे, रेप्स, कितना कुछ इस चीज़ों, बहुत कुछ गलत चीज़ें हैं जो इसके अंदर बताई गई हैं कि उस टाइम पे क्या क्या हुई थी। तो उसके बारे में सारी बुक है। और अगर आप अपनी हिस्ट्री को जानना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल जो बुक्स हैं वो सही रहेंगी, तो आप ये वाली रीड कर सकते हो। इसकी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इजी है, आराम से समझ आ जाएंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर आप न्यू रीडर्स हो तो आप लोग पढ़ सकते हो इसको बहुत आसानी से। और अगर आप इमोशनली सही हो, मतलब ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम लोग बेयर कर सकते हैं चीज़ें, तो आप ये पढ़ सकते हो। वीडियोज़ जो हमारी रहती हैं हमेशा, जो हम मूवीज़ देख लेते हैं, उसमें तो हम लोगों को और भी रोने आ जाते हैं कई बारी, बट जब आप बुक को पढ़ते हो, जब बुक के साथ कनेक्ट होते हो, तब आपको एक और ही चीज़ें देखने को मिलती हैं और आपको फील करने को मिलती हैं। आप एक एक वर्ड को ज़्यादा फील करना स्टार्ट कर देते हो व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द बुक्स। नेक्स्ट है इकिगाई।
इकिगाई एक जापानीज बुक है, बेसिकली हम कह सकते हैं। ये जापानीज जो सीक्रेट है वो किस तरह से उनकी जो लॉन्गिविटी है लाइफ की, वो किस तरह से अपनी लाइफ में ज़्यादा देर तक जीते हैं। उनकी आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखी होगी, वो ज़्यादा होती है, और वो किस तरह से हमेशा हैप्पी रहते हैं। उनके कई कई आर्ट फॉर्म्स, कई की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक हम लोग देख सकते हैं कि जैसे वो चाय पीते हैं तो उस टाइम पे वो कुछ काफ़ी टाइम लगा के थेरेपी करते हैं, उस चाय की भी होती है उससे हैप्पीनेस, पेशेंस वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो वो सारे के सारे सीक्रेट्स इस बुक के अंदर हैं। अगर आपको पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक मैं कह सकती हूँ, जो फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं उनके लिए भी, और इसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो बंदा आराम से पढ़ सकता है। तो आप ट्राई ज़रूर करना है, इकिगाई बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है मेरे पास ट्विंकल खन्ना की जो बुक आई थी नई, मिसेस फनी बॉन्स। तो इसमें बेसिकली क्या था कि बहुत ही ज़्यादा ट्विंकल खन्ना जी ने क्या किया है, अपने जो लाइफ के इंसिडेंसेस ऐसे कुछ हैं, उन्होंने उसको बड़े ही फनी और विटी वे में बता दिया हुआ है और वो काफ़ी फनी लगते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे फ़नी वाली कोई बुक पढ़नी है, और इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है, और कुछ मज़ा लेना है आपको साथ साथ में, अगर फर्स्ट लर्नर्स रीडर्स के लिए बेसिकली ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उनको साथ में इंटरेस्ट भी जागेगा और साथ में फ़नी मोमेंट्स भी लेंगे और वो काफ़ी खुश होंगे, और एक नया ही वे उनको मिलेगा अपनी लाइफ की सिचुएशंस को भी डील करने का। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है डियर स्ट्रेंजर आई नो हाउ यू फील। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग काफ़ी सारे अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड होते हैं कई बारी, तो हम लोग किसी से शेयर नहीं कर पाते वो चीज़ें। तो ये बुक इस तरह की है, जो डिप्रेशन में है उसके लिए भी हेल्पफुल है, और जो डिप्रेशन में नहीं है उस टाइम पे उसके लिए भी हेल्पफुल है, टू नो दैट हाउ बेसिकली द डिप्रेस्ड पर्सन फील्स, और उनको पता चलेगा कि किस तरह से हमें उनके साथ डील करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे डील करना है आपको। अगर आप खुद ही डिप्रेस्ड हो तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे कैसे मैं अकेला नहीं हूँ इस टाइम पे, या अकेली नहीं हूँ इस टाइम पे, मेरे साथ और लोग भी हैं बहुत सारे जो डील कर रहे हैं इन चीज़ों से, और किस तरह से मैं खुद थोड़ा सा इन चीज़ों से निकल सकता हूँ या सकती हूँ, या कोई भी। तो बहुत इजी वे है ये, मतलब इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आराम से पढ़ सकते हो, और ये आपको एक नई थिंकिंग प्रोसेस देगा। अगर आप डिप्रेस्ड नहीं हो, या मेंटली आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी आ रही उस टाइम पे, सैडनेस नहीं फील करते या प्रॉपरली डिप्रेस्ड नहीं फील करते, मैं ये बोल सकती हूँ, तो आपको सिंपैथी प्लस एम्पैथी भी आएगी साथ साथ में। बट अगर आप खुद डिप्रेस्ड हो तो आपको एक आर्ट मिल जाएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, तो मैं किस तरह से डील कर सकती हूँ सिचुएशन में, मैं अकेली नहीं हूँ या अकेला नहीं हूँ। बहुत अच्छी बुक है, बहुत आर्ट्स हैं इसमें, जिससे हम लोगों को एग्जैक्टली हम फील कर सकते हैं उस चीज़ों को। एक एक वर्ड जो है वो एम्पैथी की ओर लेके जाता है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें बेसिकली ये थोड़ी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हमें बेसिकली बताया जाता है कि जो हम लोग दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो हम लोगों को इस बुक में बेसिकली ये बताया कि कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं, 95 to 96% ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हम लोग सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, या डिसीजन सबकॉन्शियसली लेते हैं, और हमें पता नहीं होता कि हमारा कौन सा वाला माइंड इसमें इन्वॉल्व है। तो वो उससे रिलेटेड ये बुक है, और वो इंसिडेंसेस को क्लियर करेगी, आपके माइंड में जो डाउट्स रहते हैं अपनी लाइफ के लिए उसको क्लियर आउट करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, और इसके जो मैं कह सकती हूँ वैसे इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट ये रहता है कि अगर आपको साइकोलॉजी में खुद में इंटरेस्ट है तभी आप लोग ये वाली चीज़ें पढ़ते हो, क्योंकि हर कोई ये चीज़ें नहीं पढ़ सकता। मेरी ये सोच है, पढ़ सकता है, बट एक टाइम पीरियड आता है जब आप धीरे धीरे करके इवॉल्व करते हो इन चीज़ों से, अपने बारे में सोचते हो, आप सोचते हो कि मेरी थिंकिंग प्रोसेस किस तरह का है, क्या चल रहा है उस वे में। नेक्स्ट है गर्ल वुमेन अदर। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। ये बेसिकली ब्रिटेन में जो रंग भेद चल रहा था, वहाँ के जो वुमेन, जो ब्लैक वुमेन की लाइफ है वो कैसी स्ट्रगलिंग लाइफ रही, अभी भी है कहीं कहीं पार्ट में, तो उसके बारे में ये बुक लिखी है। एक एक स्ट्रगल को बहुत ही इफेक्टिवली उन लोगों ने बताया है कि किस किस तरह से, और साथ में सिर्फ गर्ल वुमेन के बारे में नहीं बताया, जो LGBTQ होते हैं उनके बारे में भी सब कुछ बताया है कि उसके जो रहते हैं उनके साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज आते हैं, तो उसके बारे में बुक है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। जो थोड़े से न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए शायद ये डिफ़िकल्ट हो सके, और थोड़ा सा उनके लिए कुछ
मज़ा ना आए उनको पहली बारी में, क्योंकि उनको समझ ही नहीं प्रॉपरली आएगी तो क्या मज़ा आएगा उनको। तो ये है जिन्होंने रीडिंग कर ली है उनके लिए रिकमेंड कर सकती हूँ कि मैं आप लोग ये ट्राई करना। ये काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बुक है। आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती हैं एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, एज अ ब्लैक वुमेन। बेसिकली वहाँ पर वो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, LGBTQ क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट जो है मेरे पास है मिशेल ओबामा जी की एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें काफ़ी छोटे छोटे से इंसिडेंसेस हैं, काफ़ी फनियर इंसिडेंसेस भी हैं उनकी चाइल्डहुड से, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप लोग इससे पढ़ सकते हो। ये मैंने अमेजोन से ली थी और इसकी जो लैंग्वेज है ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको किसी की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का मन है तो आप इसको ज़रूर प्रेफर करना है, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो मेरे पास रहती है एक APJ अब्दुल कलाम जी की एक बुक है, विंग्स ऑफ फायर। ऑटोबायोग्राफी है कि अरुण तिवारी जी ने लिखी थी, और ये बहुत ही अच्छी मतलब ऑटोबायोग्राफी है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक यंग साइंटिस्ट इवॉल्व हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने किस तरह से ग्रो किया था, उनकी छोटी छोटी लाइफ के इंसिडेंसेस जो उनको मोटिवेट उन्होंने किया कि किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, क्या करूं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिंपलर और ईजी है। फर्स्ट रीडर्स के लिए अगर मोटिवेशन कुछ चाहिए तो वो ये बुक जो है वो बेस्ट है। और अगर आप साइंस से डील कर रहे हो तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, बिकॉज उसमें आप कनेक्ट कर पाओगे अपने आप को उनसे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बुक है। उसके बाद में मेरे पास एक और बुक्स की पूरी कलेक्शन है जो कि जेन ऑस्टिन की बुक्स हैं। 4 बुक्स हैं बेसिकली, दे आर द लव स्टोरीज। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये है जेन ऑस्टिन की बुक्स, जिसमें सबसे पहली जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक मिनट, ये थोड़ा सेटल डाउन मुझे करना पड़ेगा इस टाइम पे। सबसे पहले एक है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये एक 2 बहनों की स्टोरी है इसमें, और बाद में वो किस तरह से रहती हैं। एक सेंस है और एक सेंसिबिलिटी है, किस तरह से उनकी लाइफ्स इवॉल्व करती हैं आगे, किस तरह से आगे लव स्टोरीज होती हैं, वो सब कुछ उसके बारे में बताया गया है। देन प्राइड एंड प्रेजुडाइज है। प्राइड एक लड़के को डिनोट किया गया है और प्रेजुडाइज एक लड़की को डिनोट किया गया है, तो उसके रिलेटेड बुक है। पर्सुएशन जो है ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। इसमें बेसिकली एक गर्ल है जो अपने फादर जो उसके होते हैं, वो पहले कुछ उनका ऐसा होता है कि कुछ रिश्ता वगैरह आता है तो फिर वो मना कर देते हैं, बिकॉज उस टाइम पे जो बॉय होता है वो इतना कमा नहीं रहा होता, या फिर कुछ ऐसी सी स्टोरी है, बट स्टिल वो अपने साथ रहते हैं। लव का जैसे एक टाइमिंग होता है उसके बारे में बताया है कि कभी कभी वेट भी लव होता है, उसके बारे में बताया है। और एक है मैन्सफील्ड पार्क। मैन्सफील्ड पार्क भी जो है ये काफ़ी अच्छी बुक है अगर आपको देखना हो, क्योंकि इसमें एक ऐसे बताए गए हैं इंडिविजुअल्स जो एक जो पेरेंट्स होते हैं उसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स मतलब उनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे होते हैं, तो उनमें से एक जो लड़की होती है तो वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं होते, वो उनका खर्चा नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी एक लड़की को अपनी मासी के घर में भेज देते हैं। तो उसके साथ आगे वो किस तरह से इवॉल्व होती है, ग्रो कैसे करती है, उनसे किस तरह से काम कराए जाते हैं, और उसकी जो आगे लव स्टोरी स्टार्ट होती है उसके बारे में। एमा जो है, एमा बेसिकली एक ऐसी बुक हम लोग कह सकते हैं जिसमें एक ऐसी लड़की है जिसको उसके ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो इसको बहुत ज़्यादा भाव टाइप का देती है, मैं ये बोल सकती हूँ एमा। तो उसमें वो अपने आप को क्या करती है, उसमें ही सारा वो कर लेती है। वो मैच मेकिंग बहुत करती है लोगों की, खुद वो शादी करना नहीं चाह रही होती, बट उसके जो ओपिनियंस हैं वो चाहती है जो मेरे ओपिनियन है वो सबसे राइट है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आज हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस किया, और आगे भी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि किस किस तरह की कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आप लोगों के लिए एज अ फर्स्ट रीडर अच्छी हैं। मैं इसके लिए रील्स भी बनाती रहूँगी कि कौन कौन सी बेटर रहेंगी, कौन कौन सी आप लोग अभी प्रेफर ना करो अगर आप फर्स्ट रीडर्स नहीं हो। अगर हम जेन ऑस्टिन की जो मैंने अभी आपको बुक्स बताई, तो इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है फर्स्ट रीडर्स के लिए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी अगर आप फर्स्ट रीडर्स हैं, फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं, तो अभी आप ये प्रेफर ना करो। तो जो बुक्स आज
आज मैंने आपको बताई हैं उसके बारे में आप लोग सोच सकते हो। तो बाकी की सारी बुक्स के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी अपने नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज अभी के टाइम तक ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए करना, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं और बोर ना हो जाओ आप सारे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके पास इन सब में से जो मैंने आज बुक्स बताई उनमें से कोई बुक है, और साथ में आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाय बाय।